रूप से एनआईएस कैंडिडेट हैं जो जेन्युइन है उन्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी, और जो इस सवाल के जवाब को तलाश के नहीं रख पाएंगे उन पर दिक्कत आ सकती है। इसी कारण मैं सभी एनआईएस बंधु से कहना चाहता हूँ कि आप इस सवाल के जवाब को तलाश करके रखिए। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप वॉइस आप देख रहे। देखिए, शिक्षा विभाग की जो जांच है वो शुरू हो गई है एनआईओएस को लेकर। देखिए, शिक्षक अभ्यर्थी क्या कुछ कह रहे हैं टीआरई-1 को लेकर और एनआईओएस को लेकर, और शिक्षा विभाग की जांच शुरू होने से शिक्षक अभ्यर्थी को घाटा है या नुकसान है, वो कमेंट में आप जरूर बताइएगा। लेकिन फिलहाल शिक्षक अभ्यर्थी क्या कुछ बोल रहे हैं आप वो सुनिए। एनआईएस टीआरई-1 में ज्वाइन कैंडिडेट इस वीडियो को पूरा देखें। इस वीडियो के प्रश्न जो इस वीडियो में मेरे द्वारा प्रश्न किया जा रहा है वो आपके बचाव में प्रश्न है। उस प्रश्न का जवाब आप लोग तलाश के रखिए, क्योंकि अब हर जिले से एक नया विवरण बार बार आपके समक्ष आएगा। उसका जवाब आप तैयार रखिए, आप बचे रहेंगे। जो सही रूप से एनआईएस कैंडिडेट हैं जो जेन्युइन है उन्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी, और जो इस सवाल के जवाब को तलाश के नहीं रख पाएंगे उन पर दिक्कत आ सकती है। इसी कारण मैं सभी एनआईएस बंधु से कहना चाहता हूँ कि आप इस सवाल के जवाब को तलाश करके रखिए। धन्यवाद। क्या एनआईएस शिक्षक होंगे बाहर? एक पत्र जिला डीओ के द्वारा जारी किया गया जिसमें एनआईएस शिक्षक का ब्यौरा दिया गया। उन सभी एनआईएस ज्वाइन टीआरई-1 शिक्षकों से कुछ ब्यौरा मांगा गया। ब्यौरा कुछ ये इस निम्न प्रकार है कि आप एनआईएस कोर्स में जो आप एडमिशन लिए उसमें आपने जो एक्सपीरियंस लेटर दिया 2 साल का वो दिया जाए, सभी प्रमाणित करके। आपको जो विद्यालय से पेमेंट दिया जाता था, जिस भी माध्यम से दिया जाता था, बैंक अकाउंट में या हैंड टू हैंड, तो हैंड टू हैंड में आपका रिकॉर्ड कहीं बनाया जाता था वो दिया जाए। एवं आपका स्कूल जिसमें आप प्राइवेट स्कूल में कार्यरत थे वो किस संस्था, बिहार सरकार या भारत सरकार, जिससे भी वो रिकॉग्नाइज्ड होगी, जिससे भी वो रजिस्ट्रेशन करवा रखी होगी, उसका विवरण दीजिए। इन संबंधित कारणों को उठाया गया। कुछ कल एक लेटर ग्रुप में वायरल हो रहा था, हमने पढ़ा, उसमें कुछ बिंदु उभर के आ रही है जो मैं एनआईएस डीएलएड साथी के समक्ष साझा करना चाहूँगा कि आप सही है या गलत। अगर आप सही रूप से एनआईएस डीएलएड कोर्स किए हुए हैं तो आपको कोई परेशानी होने नहीं जा रही है। लेकिन अगर आप गलत तरीके का कहने का मतलब 2017 में 80% यूडाइज कोड न्यू रजिस्ट्रेशन जनरेट हुआ एनआईएस पोर्टल स्कूल, बिहार सरकार से रजिस्ट्रेशन प्राप्त की। उस समय फिजिकल वेरिफिकेशन का भी प्रोसेस था स्कूल का। पता नहीं क्या हुआ, सही क्या गलत पता नहीं। उस लेटर से ये पता चला कि 80% यूडाइज कोड स्कूल जो है 31 मार्च 2019 के बाद बंद हो गए। 80% जो यूडाइज कोड जनरेट हुआ उसके बाद 60% उनमें से स्कूल बंद हो गए। कुछ लोग बोल रहे हैं कोरोना काल का समय था स्कूल बंद हो गए। ये बात सत्य है, कोरोना काल का समय था, बहुत सारे आर्थिक तंगी के कारण स्कूल बंद हुए। लेकिन 60% स्कूल का बंद हो जाना ये शक के दायरे में किसी को भी लाता है। 2017 में ही 80% यूडाइज कोड जनरेट हुआ, यानी उससे पहले बाकी स्कूल फर्जी तौर में कार्यरत थे। और एनआईएस ट्रेनिंग करने वाले कैंडिडेट
के लिए कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है, शायद आप इससे अपना बचाव कर ले तो आपके लिए ही फायदा होगा। 2015 31 मार्च 2015 तक भारत सरकार आरटी 2009 जो राइट टू एजुकेशन, जिसको शॉर्ट फॉर्म कहा जाता है, इसे तो वो फ्री एजुकेशन से संबंधित है, उसमें 31 मार्च 2015 तक जो भी टीचर अनट्रेंड थे उन्हें आरटी 23(1) और 2 के तहत मिनिमम क्वालिफिकेशन ट्रेनिंग चाहिए था। उसके लिए एक पोर्टल NIS कोर्स लॉन्च किया गया। वो 18 महीने का है या 24 महीने का, इस पे मैं कटाक्ष नहीं करना चाहूँगा, कैसे वो कंसाइडर है। लेकिन 31 मार्च 2015 तक या उससे पहले आप प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने योग्य होने चाहिए थे। जिन्होंने 2017 में एडमिशन एज ए टीचर करवाया, क्या आप 31 मार्च 2015 में 12th पास थे प्राइवेट स्कूल में जो पढ़ा रहे थे? क्या आपने जो 2017 में अपना एक्सपीरियंस दिया, क्या आपने जो 2017 में अपना एक्सपीरियंस दिया, क्या आप उस समय आपकी उम्र 18 साल पूरी गई थी? 2017 में एक्सपीरियंस देने का मतलब है कि आप 2015 से 17 और 15 में आपका उम्र 18 साल एवं 12th पास होना जरूरी था, क्योंकि आप 18 साल से नीचे अगर 2015 में किसी प्राइवेट स्कूल को ज्वाइन कर रहे हैं तो आप बाल श्रम के अंतर्गत आते हैं, आप बाल मजदूरी के अंतर्गत आते हैं। 18 साल से नीचे का कोई भी आर्थिक अर्जन नहीं कर सकता, आर्थिक कमाई नहीं कर सकता है। यानी 2015 में आपका उम्र भी 18 साल पूरी होनी चाहिए थी और क्वालिफिकेशन भी। लेकिन जब बात 2017 की आई तो आपका स्कूल भी 80% स्कूल 2017 में ही रजिस्ट्रेशन हुआ। क्या 2015 के तौर पे देखा जाए तो क्या आपके स्कूल का रजिस्ट्रेशन फर्जी के तौर नहीं हुआ और फर्जी के तौर पे स्कूल चल रहा था? देखिए, ये मैं व्यक्तिगत मेरी कुछ बातें नहीं है, ये कुछ बिंदु है जिसे आप लोगों को समझना अत्यंत जरूरी है। इसका बचाव करना अत्यंत जरूरी है। अगर इसका बचाव तो शिक्षक अभ्यर्थी का क्या कुछ कहना है वो आपने सुन लिया। कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपका क्या कहना है। तो बस मैं चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।